हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं? आई होप के आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकी मैथ्स पर। आज हम करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू जो सर्कल है, सर्कल चैप्टर का नाम है जिसका नाम है 11। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलेंगे और 1 बाय 1 पॉइंट से इसे हम सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? पढ़ते हैं। ए chord of circle of radius 15 centimeter subtended angle 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of the circle. Pi equals to 3.14 और रूट 3 equals to 1.73। देखिए ये कह रखा है कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है और एरिया सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ये सबटेंड कर रखा है। हमें बताना है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का मतलब ये वाला माइनर सेगमेंट क्या होगा और मेजर सेगमेंट का मतलब ये वाला पार्ट। तो एक काम कीजिए, अगर इसका माइनर सेगमेंट निकालना मतलब हमें ये निकालना है, तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो ये पूरा निकलेगा और इन पूरा में से अगर हम ट्रायंगल को हटा दें तो क्या ये वाला पार्ट नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि सारे एंगल 60-60 का ही है, 60-60 डिग्री का है। तो यहाँ पर जो थीटा हमारे पास होगा, थीटा कितने डिग्री हो जाएगा आपके पास? 60 डिग्री। आर की बात करें तो आर हो जाएगा हमारे पास कितना? 15 सेंटीमीटर। अब निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पर लिखिए क्या कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए इस सेक्टर का नाम ले लीजिए, यहां पर यहां तक इसी का लीजिए क्या? सी, ए ओ सी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ए बी, क्या? ओ ए बी। अब यहां पर ओ ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो लिख लेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है वो होता क्या है? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो होता है रूट 3 अपॉन में 4, रूट 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। अब ये टोटल सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल को माइनस कर दें तो ये वाला सेगमेंट बच जाएगा। तो थीटा की जगह पर क्या लेंगे? 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की जगह पर 3.14 आपको लेना है यहाँ पे, क्या? 3.14 अपॉन में क्या हो जाएगा? 3.14 पाई की जगह पर इंटू रेडियस कितना है? 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस रूट 3 की जगह पर 1.73 लेना है, बुक में कर रखा है रूट 3 की जगह पर इंटू। अब देखिए अगर पॉइंट हम हटाए यहाँ से तो क्या आएगा? अपॉन में 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, साइड का मतलब रेडियस कितना है? 15। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई का 15। अब इसे सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 के पढ़ा में 6 मर्थ में जाएगा। इसको भी हटाइए तो अपॉन में क्या आएगा? ये अपॉन में आ जाएगा कितना? 100 आ जाएगा। अब देखिए तो इसको कटाइए तो कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम में, यानी 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 2 से कटाइए, 2 से इसे कटाइएगा तो कितने मर्थ में जाएगा? 2 से हो जाएगा कितना? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 157। तो हमारे पास क्या आया? अब इसे भी थोड़ा सा कटा लो, कटना चाह रहे हैं तो ये तो कट ही नहीं रहा तो कुछ बात मत कटाओ। अब क्या हो जाएगा? देखिए यहां से आपके पास हो जाएगा कुछ क्या कि 157 मल्टीप्लाई क्या है? देखिए 15 5 75 हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे 75, यहाँ पर 75 माइनस, यहां से एक और चीज देखो, अभी कुछ चीजें कट रही है तो कटा दो उसे। 5 के टेबल में ये कट रहा है कितने मर्थ में? 20 मर्थ में, हमने कटा दिया। फिर 5 से 5 3 जा 15 और 5 4 जा 24 आ गया, यानी 157 मल्टीप्लाई 3, यानी 157 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4। यहाँ भी कुछ चीजें कट रही है तो कटा दो। देखो 5 से कटेगा, 5 3 जा 15 और 5 से 20 मर्थ में, 5 से कटाओ, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो बचेगा क्या? माइनस का 173 मल्टीप्लाई 9, यानी 173
मल्टीप्लाई 9 अपॉन में देखो 4 ये रहा और कुछ है कहीं पे 4 ये 4 4 जा 16 ये रह गया यहाँ पे। अब होगा क्या, अब हमें करने क्या है, देखिए यहाँ पर इसका और इसका एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे एलसीएम? अच्छा एक चीज देखिए, कुछ मत इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 कितना था 17 और 3 और 1 4 माइनस इसके ओपन में 4 है ले लो, इसके ओपन में इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 3 27 का 7 और 9 7 63 और 2 63 और 2 65 6 9 और 6 कितना होगा 15 यानी 1575 बटा में क्या है 16। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो जब 16 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 16 होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 4 के टेबल में 4 टाइम में आएगा यानी इसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना होगा 4 से, 4 से। तो अब जाकर 16 ये भी होगा 16 ये भी होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो क्या होगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 7 से कीजिएगा तो 7 चौक 28, 4 चौक का 16 और 2 18, ये इतना आ गया। माइनस क्या करना था 1 5 5 7 ये करना था। अब माइनस कीजिए 14 में से 7 जाएगा 7, ये हो गया कितना 7 में से 5 जाएगा 2, 16 में से ये कितना जाएगा 18 में से 15 जाएगा बचेगा कितना 3 अपॉन में क्या था 16। अब इसको डिवाइड कीजिए तो कितना मल्टीप्लाई जाएगा 20 पॉइंट 16 दूना 32 और 16 चौके 64, 16 चौके 64 यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट आ गया, यानी एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट हमारे पास जो ये निकालना था ये आ गया 20.40 करके समथिंग आएगा आगे की तरफ। अब तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया यानी माइनर सेगमेंट आया, बट हमारे पास बड़ा वाला भी तो चाहिए, बड़ा वाला भी तो चाहिए कि बड़ा वाला का क्या होगा, बड़ा वाला का मतलब ऐसे समझिए कि इसे मिटा दीजिए, ये माइनर सेगमेंट हो गया। अब इस माइनर सेगमेंट के अलावा आपके पास एक ये मेजर सेगमेंट भी तो है, ये बड़ा वाला भी तो सेगमेंट है, तो हमें बड़ा वाला सेगमेंट निकालना है। तो क्या करेंगे हम, अगर पूरी एरिया ऑफ सर्कल में से अगर इसको हम माइनस कर दें, देखो इसको अगर हमारा ऐसे माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट बच गया। तो बस वही करेंगे, समझ गए तो कर लीजिए। देखिए क्या होगा एरिया ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन के लिए सेकेंड में पूछा है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी माइनर सेगमेंट हमने निकाल रखा है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस के कितना था 20 पॉइंट क्या निकाल रखा है 20.40 और पाई के जगह पर 3.14 पॉइंट हटा दीजिए अपॉन में 100 ला लीजिए, मल्टीप्लाई रेडियस कितना था 15, रेडियस का मतलब ये रेडियस कितना था 15 और हमने 15 ले रखा है तो 15 मल्टीप्लाई 15। अब ये माइनस कितना करता है 20.40। अब कीजिए और 5 से कटाइए, 5 से 5 3 जा और 20 टाइम है, फिर 5 से 5 3 जा और ये 4। अब होगा क्या, ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम कर लेंगे क्या, कुछ करेंगे, करते हैं, देखो क्या हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा ये 4 से डिवाइड ऐसे कर लो 3 1 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 अपॉन में 4 माइनस का 20.40। अब इसको 9 चौका 36 का 6 और कितना 9 और 3 12 1 9 3 27 और 1 28 का डिवाइड कैसे कीजिए 4 से कीजिए, माइनस का 20.40 4 से कीजिए तो 4 7 जा 7 चौका 28 2 जीरो चला गया था तो हो जाएगा कितना 0.70। अब 7 के टेबल में कितने हैं 4 के टेबल में 6 चौका 24 बचा कितना 2, यानी 706.5 माइनस का 20.40 माइनस कीजिए कितना था 706 माइनस का ये कितना था 706.5 माइनस का 20.40। जब इसे माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 50 में से आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 6 में से ये जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना ये बच जाएगा कितना ये
2 में से 10 में से 2 जाएगा, बच जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना 6, यानी 682 पॉइंट समथिंग करके इसका आंसर आएगा। यानी मेजर सेगमेंट जो होगा वो ये होगा और जो माइनर सेगमेंट होगा वो ये होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 6